हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोड से रिलेटेड 30 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। देखिए, इसी पिछली कुछ वीडियोस में हम एक टॉपिक कवर करते आ रहे हैं जिसका नाम है लूप, जिसके अंदर हमने देखा कि कोई भी हमने काम रिपीटेशन में करना है तो हम लूप के अंदर पास कर देते हैं तो वो काम बार बार होने लगता है। इसके लिए हमने दो लूप सीखे थे, फॉर लूप और व्हाइल लूप। फॉर लूप बेसिकली हम सीक्वेंस जैसे डाटा टाइप के लिए यूज करते हैं, लिस्ट के लिए, डिक्शनरी के लिए, सेट के लिए। और जहां पर हम बात करें व्हाइल लूप की, इसको हम किसी कंडीशन के साथ यूज करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती रहती है तब तक हमारा लूप चलता रहता है। अब यहां पर मैं आपको एक नई स्टेटमेंट बता रहा हूं, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक लिस्ट है और लिस्ट के लिए आपको मालूम है कि हम फॉर लूप का यूज करते हैं। मान लीजिए हमने फॉर लूप यूज किया है ये सारी लिस्ट की सारे कलर्स की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। अब हम यहां पर सारे कलर्स को प्रिंट नहीं करना चाहते, हम यहां पर ब्लू कलर को स्किप करना चाहते हैं। तो होगा क्या, इसके लिए हमारे को यहां पर एक इफ स्टेटमेंट पास करनी पड़ेगी जिसके अंदर हम हर बार चेक करेंगे जो भी नई वैल्यू है कहीं वो ब्लू कलर तो नहीं है। इस तरह की कंडीशन हमें यहां पर बनानी पड़ेगी। तो पहली बार जब लूप चलेगा तो उसमें रेड प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरी बार लूप चलेगा तो ये कंडीशन फिर से फॉलो हो जाएगी क्योंकि ग्रीन भी ब्लू नहीं है तो यहाँ पर ग्रीन कलर भी प्रिंट हो जाएगा। जब थर्ड बार यहाँ पर लूप चलेगा तो हमारे को यहाँ पर कलर मिलेगा ब्लू और ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अब हम चाहते हैं कि लूप आगे मत चले इसको प्रिंट करने के लिए, यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है स्किप हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपनी एक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कॉन्टिन्यू। अब कॉन्टिन्यू क्या करती है, वो बेसिकली आगे का काम कॉन्टिन्यू नहीं करती है, वो जहां से लूप स्टार्ट हो रहा है वहीं पर दोबारा चली जाती है, मतलब कि अगले स्टेप के लिए। अब अगला स्टेप दोबारा से चलेगा जैसे यहाँ पर ऑरेंज के लिए। तो जब यहाँ पर ब्लू की बारी आई थी तो हमने कह दिया कॉन्टिन्यू, तो आगे का जो स्टेप था पूरा जो काम करना था वो वहीं पर रुक गया और ये नेक्स्ट स्टेप के लिए कॉन्टिन्यू कर गई। तो यही होती है हमारी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल में इसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने एक न्यू फाइल बनाई है continue statement.py। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले जो मैं सबसे पहला एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ उसमें यहाँ पर सबसे पहले मैं काउंटिंग को प्रिंट करने वाला हूँ 1 से 10 तक और उसके अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करके किसी नंबर को स्किप करूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं फॉर लूप से एक स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया i और इसके अंदर मैं रेंज को यूज करने वाला हूँ और यहाँ पे रेंज रहेगी मेरी 1 से लेकर 11 तक, मतलब कि 1 से 11 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको प्रिंट करना है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर एक रेंज बना रहा हूँ। अब इसके अंदर आकर देखिए अगर मैं नॉर्मली यहाँ पर प्रिंट करता हूँ आई की वैल्यू को तो सारे नंबर्स प्रिंट होंगे। एक बार मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ बीच में से जैसे मान लीजिए 5 नंबर जो है इसको मैं स्किप करना चाहता हूँ, ये मत प्रिंट हो। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लगाऊंगा फॉर लूप के अंदर जो हर आई की वैल्यू को चेक करेगी। तो मैंने यहां पर कंडीशन लगाई, अगर इफ आई की जो वैल्यू है अगर वो कभी भी हो जाती है 5 तो यहां पर क्या काम करना है वो मैं इसके अंदर आके बताऊंगा। तो यहां पर बस मैं स्टेटमेंट को कंटिन्यू कर देता हूं। ये देखिए, तो कंटिन्यू करने पे होगा क्या, इसके आगे का जो काम है ये प्रिंट वाला ये स्किप हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली जैसे इसे कंटिन्यू मिलेगा तो हमारा जो कर्सर है बिल्कुल यहां पर दोबारा से फॉर लूप में चला जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। मान लीजिए और नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है 6, तो 6 हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 1 से 4 तक सब कुछ सही प्रिंट हुआ, बीच में से 5 स्किप हो चुका है और उसके बाद 6, 7, 8। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट को हमें कब यूज करना है। अगर हमें किसी पार्ट को स्किप करना है लूप के अंदर तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज मैं थोड़ा सा आपको और क्रिएटिव तरीके से करके दिखाता हूँ। जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यहां पर मैं सिर्फ 1 से 10 तक के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना चाहता हूं। तो इसके लिए भी मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने उसी लूप को प्रिंट किया, आई के लिए लूप चलेगा 1 से लेकर 10 तक, मतलब कि 1 से 11 के बीच में जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उनके लिए लूप चलेगा। और यहां पर मेरी कंडीशन क्या रहेगी, यहां पर मैं हर बार चेक करूंगा आई को डिवाइड करके। ये देखिए, तो मैंने लिखा आई मॉड्यूलस 2, मतलब कि जब भी मैं आई को 2 से डिवाइड करूं तो उसका जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है अगर 0 आ रहा है तो वो इवन है, तब वहां पर उसको कंटिन्यू कर देना, मतलब कि उसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं करना, सिर्फ उसी वैल्यू को प्रिंट करेंगे जहां पर कंटिन्यू नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आता है 1, अब 1 को अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो अंदर भी नहीं आएगा, जब अंदर नहीं आएगा तो कंटिन्यू स्टेटमेंट भी नहीं मिली तो 1 प्रिंट हो जाएगा। जब हम 2 को यहां से 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहां पर आएगा कंटिन्यू, तो प्रिंट नहीं होगा, इसके बाद चला जाएगा 3 में। इस तरह से सिर्फ वही नंबर प्रिंट होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। ये देखिए
यहाँ पर 1, 3, 5, 7 वो नंबर प्रिंट हुए हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते और ऑड नंबर्स हैं। तो इस तरह आपने देखा कि हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक थर्ड एग्जांपल बताता हूं जिसके अंदर मैं लिस्ट का यूज करने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूं और लिस्ट में होंगे नेम्स। तो मैंने नेम्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर एक लिस्ट के अंदर स्टूडेंट के कुछ नेम्स डालता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने नेम नाम की एक लिस्ट ली है जिसमें 3 स्टूडेंट के नाम डाले। पहले में राहुल है, दूसरे में यहां पर एम्प्टी छोड़ दिया, उसके बाद थर्ड में यहां पर अमित है, फिर फोर्थ को एम्प्टी छोड़ दिया और यहां पर डाल दिया प्रिया लास्ट नेम। अब मैं चाहता हूं जहां पर भी एम्प्टी स्पेस आ रही है, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट का नेम नहीं है, उसको स्किप करके सारे नाम प्रिंट कर दे। तो उसके लिए हम यहां पर फॉर लूप का यूज करेंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अपने लूप के लिए ऊपर वाले लूप को ही पेस्ट करता हूं और यहां पर आई की जगह ले लेता हूं नेम एक वेरिएबल और यहां पर रेंज की जगह लिस्ट का नाम ले लेता हूं और लिस्ट का नेम क्या है, नेम्स। तो एक एक नेम जो है नेम नाम के वेरिएबल में आता रहेगा नेम्स में से। अब इसमें से हम हर बार चेक करेंगे क्या जो भी अब नया नेम है उसकी वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसको कंटिन्यू कर देना है, अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो ये बाहर आएगा और यहां पर हम नेम को प्रिंट कर देंगे। ये देखिए, तो सिर्फ उन नेम को छोड़ देगा जहां पर एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है। तो यहां पर मैं इसे कंटिन्यू करता हूं। ये देखिए, तो यहां पर देखिए नेम सारे प्रिंट हो गए। अगर मैं ये नहीं लगाता, मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि सब कुछ प्रिंट होगा, स्पेस भी प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए स्पेस भी प्रिंट हो रही है, मगर मैं नहीं चाहता कि स्पेस प्रिंट हो। इसी के लिए मैंने यहां पर ये कंडीशन लगाई है और कंडीशन में पास कर दिए कंटिन्यू, ताकि आगे का काम जो है वो स्किप हो जाए। इसका एक क्रिएटिव यूज मैं और भी दिखाता हूं आपको। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर इस सबको कमेंट करता हूं पहले और यहां पर मैं स्टूडेंट के कुछ मार्क्स लेने वाला हूं, अलग अलग स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। तो उसके लिए मैं एक लिस्ट बना लेता हूं। ये देखिए, ये अलग अलग 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। एक ने सिक्योर किए 75%, एक ने 35, एक ने 88, 29 और 91। तो मैं यहां पर इन सभी को प्रिंट करना चाहता हूं, सिर्फ उनको छोड़ना चाहता हूं जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 40 से कम है। हम ये मानकर चल रहे हैं वो बच्चे सारे फेल हैं जिनके मार्क्स 40 से कम आए हैं। तो यहाँ पर 2 बच्चे ऐसे हैं 35 और 29 जिनके मार्क्स 40 से कम है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लूप बनाता हूँ। तो मैं ऊपर वाले लूप को ही प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ मार्क और यहाँ पर हमारा मेन चीज रहेगी मार्क्स जिसके लिए लूप चलाना है। अब इसके अंदर मैं स्किप करने के लिए यहाँ पर अपनी कंडीशन लगाने वाला हूँ। तो कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हर स्टूडेंट के मार्क्स जो है मार्क नाम के वेरिएबल के अंदर आते जा रहे हैं, तो हर की चेकिंग करनी है मेरे को। तो चेकिंग करने के लिए मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ मार्क लेस देन 40, मतलब कि जो भी मार्क 40 से कम है उस केस में यहाँ पर कंटिन्यू कर दे, उसको प्रिंट नहीं करना। प्रिंट किसको करना है, जिसके मार्क्स इस कंडीशन में नहीं आएंगे, जिसके मतलब कि मार्क्स 40 से ज्यादा है। तो यहाँ पर तभी आएगा अगर उसके मार्क्स 40 से कम नहीं है, उससे ज्यादा है। इस तरह भी हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ वही स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट हुए हैं जो 40 से ज्यादा है, 40 से कम वाला कोई भी मार्क्स प्रिंट नहीं हुआ, तो हमने उन सबको स्किप कर दिया। इस तरह भी हम क्रिएटिव तरीके से कंटिन्यू को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल और बताता हूँ कंटिन्यू का, जिसके अंदर हम यहाँ पर वोवेल्स को यूज करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूँ जैसे वर्ड, और वर्ड के अंदर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक वर्ड जैसे पाइथन। अब इसके अंदर आकर मेरे को करना क्या है, यहाँ पर मैं अपना एक लूप चलाता हूँ। ये लूप मैं किसके लिए चलाऊं, वर्ड के लिए। अब वर्ड में से पहले P जो है लेटर में आएगा, फिर उसके बाद दोबारा लूप चलेगा, फिर Y आएगा, फिर T आएगा, फिर H आएगा, फिर O, फिर M। तो ये आएगा। अब मैं इसमें से वो वाले कैरेक्टर्स को प्रिंट नहीं करना चाहता जो वोवेल्स है। अब देखिए वोवेल्स कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ये हमारे वो कैरेक्टर्स हैं अल्फाबेट्स में जो वोवेल्स होते हैं। इसको हम प्रिंट नहीं करना चाहते, तो हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए कंडीशन कैसे बनाएंगे, मैं इफ की स्टेटमेंट बनाता हूं। अब देखिए पहले आएगा इसके अंदर P, फिर Y, फिर T। अब P को मैं चेक करूंगा कैसे, ये देखिए यहां पर मैंने अपने वोवेल लगा दिए A, E, I, O, U। तो मैंने कहा अगर इनमें से भी कोई है, जैसे पहले आएगा P, तो P हर कैरेक्टर से मैच करेगा, फिर आएगा Y, इस तरह से। अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टर मैच हो जाता है तो उसको प्रिंट नहीं करना। तो यहां पर मैं कर दिया कंटिन्यू, और यहां पर आकर अगर वो इसमें से मैच नहीं करता तो अब हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा प्रिंट, और यहां पर जो हमारा वेरिएबल है लेटर उसको मैंने प्रिंट कर दिया। ये देखिए, तो इसको एक बार मैं रन करता हूं। ये देखिए PYTO नहीं आया, आप देख रहे हैं, क्योंकि O जो है वो वोवेल है, वो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, फिर H, फिर N।
तो यहाँ पर हमने अलग अलग 5 एग्जांपल्स देखे हैं, जिसके हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, जिसका नाम है पास स्टेटमेंट। यहाँ पर पाइथन के अंदर हमारे पास 3 तरीके की कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। सबसे पहली होती है यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट, जिसको हमने पिछली वीडियो में कवर किया, जिसका मतलब होता है जब भी हम इसे लूप के अंदर लगाते हैं और जब भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है जिसके साथ हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया, तो हमारा जो लूप है इमीडिएटली बंद हो जाता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली लूप से बाहर निकाल देती है, उससे एग्जिट करवा देती है। इसके बाद अभी हमने एक स्टेटमेंट की जिसका नाम है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये भी कंट्रोल स्टेटमेंट है, जो कोई भी फ्लो है उसमें से किसी पार्ट को स्किप करना है अगर, तो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। तो जो भी करंट यहाँ पर आइट्रेशन चल रही होती है उसको स्किप कर देती है और नेक्स्ट आइट्रेशन पे चली जाती है। इसी के साथ में हमारे पास यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी आती है जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, जिसका नाम है पास। ये बेसिकली कुछ भी नहीं करती, डू नथिंग। जैसे पहली 2 स्टेटमेंट कुछ ना कुछ तो कर ही रही थी, मगर ये यहाँ पर एज ए प्लेस होल्डर काम करती है। मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है एज नाम से 18, और हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि जिसकी भी एज 18 या 18 से ज्यादा है तो मुझे कोई कोड करना है। अभी कोड क्या करना है वो मैं बाद में सोचूंगा क्या काम करना है। मैं इस पार्ट को यहीं पर छोड़ना चाहता हूँ और मैं आगे का कुछ काम कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ये देखिए आगे का काम मैंने कंटिन्यू कर दिया, जो भी आगे काम करना था, कोड करना था। मगर ऐसा हम पाइथन में नहीं कर सकते। हम कोई भी स्टेटमेंट को स्टार्ट करके कॉलन लगाकर उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, चाहे वो इफ स्टेटमेंट हो, चाहे वो फॉर लूप स्टेटमेंट हो या फिर व्हाइल लूप स्टेटमेंट हो। कोई भी स्टेटमेंट को आप एम्प्टी छोड़ के आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये यहाँ पर देता है एरर। तो ऐसे काम के लिए हमारे पास यहाँ पर आती है पास स्टेटमेंट। पास क्या है? यहाँ पर एक प्लेस होल्डर का काम करती है। इसका मतलब है कि हम बाद में आके यहाँ पर काम कर लेंगे, अभी कोई एरर मत देना। ये एक निशानी भी है कि हमने यहाँ पर कोई काम अभी छोड़ा हुआ जिसको हम बाद में करेंगे। तो ये यहाँ पर कोई एरर नहीं देगा। जैसे ही स्टेटमेंट आएगी इसके बाद इसको पास मिलेगा और ये ऑटोमेटिकली आगे चली जाएगी। तो बाद में आके अगर हमें यहाँ पे कोई काम करना होगा तो हम कर सकते हैं। तो इस तरह का काम डेवलपर्स बहुत ज्यादा करते हैं। कई बार वो एक निशानी के लिए बेसिक कोड कर जाते हैं, जैसे उसने कोई लूप लगाना है, कोई इफ स्टेटमेंट लगानी है, और उसका काम जो अंदर करना है वो बाद के लिए छोड़ देते हैं और वहां पर लगा देते हैं पास स्टेटमेंट, जो एज ए प्लेस होल्डर काम करती है। तो यही एग्जांपल का मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं अभी। तो यहाँ पर देखिए मैं एडिटर में आ गया, वही सेम कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया। एज है, एज को मैंने चेक किया और यहाँ पर एज ए प्लेस होल्डर के लिए पास को यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। अब मैं आगे का कोड जो भी करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अंदर का जो भी काम था वो मैंने आगे के लिए छोड़ दिया है। अगर मैं ये ना दूं, मान लीजिए ये पास मैं हटा देता हूं, तो आप देख रहे हैं यहीं पर एरर आ चुकी है। मैं इसको अगर चलाऊंगा भी तभी एरर देगा हमारे को, क्योंकि हम किसी भी स्टेटमेंट को इस तरह की जिसके आगे कॉलन लग रहा है, जैसे इफ स्टेटमेंट, फॉर लूप या व्हाइल लूप, उसको एम्प्टी छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर हमें पास लगाना जरूरी है। अगर हम ये देंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगी। ये देखिए मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको और दिखाता हूं। तो मैं इस कोड को कमेंट करता हूं पहले। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, नंबर्स करके एक लिस्ट बना रहा हूं जिसके अंदर 3 नंबर्स होंगे, 10, 20, 30। अब मैं इसके लिए एक लूप चलाना चाहता हूं। तो यहां पर मैंने लिया नम इन नंबर्स। अब इसके अंदर आकर मैं अपनी एक स्टेटमेंट लगाता हूं, नंबर इक्वल्स टू 20। मेरे को कुछ काम करना है। अगर मैं चेक करूं, अगर इसके अंदर कभी भी 20 आता है तो मुझे कोई काम करना है। अब काम क्या करना है वो मैं बाद में सोचूंगा, मगर अभी मैं बस ये प्लेस होल्डर यहां पर लगा देता हूं एज ए पास, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं दूंगा और आगे का काम कंटिन्यू रखूंगा तो आ जाएगी एरर। तो यहां पर मैं इससे बाहर निकलता हूं पहले, ये देखिए, और मैं यहां पर करता हूं प्रिंट। अब प्रिंट क्या है, मैं सारे नंबर्स को प्रिंट कर रहा हूं यहां पर। तो उसके लिए हमारे पास वेरिएबल है नम। ये देखिए, तो फॉर लूप के अंदर ही हम, तो नम के अंदर सारी वैल्यूज आती जा रही हैं और जब आएगा 20 तो ये पास हो जाएगा। मतलब कि कुछ भी होने नहीं वाला, क्योंकि पास बेसिकली कुछ भी नहीं करता, ये बस एक प्लेस होल्डर का काम करता है। बाद में जाकर इसे हटाकर हम कोई काम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इसे रन करता हूं और ये देखिए सारी काउंटिंग प्रिंट हो चुकी है। तो ये था हमारे इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट और यहां पर पास स्टेटमेंट दोनों को कवर किया, जिसका कोड भी आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।